यस, सबको दिखता है ना? ओके, तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल क्या है? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल है, तो पहले हमने ओएसआई लेयर देखी। लेयर में कंप्यूटर नेटवर्क टॉपिक, उसमें आपको स्टडी था अबाउट ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो जो 7 लेयर का है, जिसमें कौन से लेयर्स रहते हैं? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ओके, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, फिजिकल लेयर, ओके। तो ये सारे लेयर्स थे उसमें। और उसमें जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल था, वो अभी हमको डिटेल में, मतलब इसका जो पूरा यूनिट है आर्किटेक्चर का, वो अबाउट टू ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। ओके, तो अभी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो उसमें कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, ये सब इसका भी अभी स्टडी करना है। यस, ये देखो आईओटी प्रोटोकॉल का अभी लेयर बनाया हुआ है। एक तरफ ऐसा लेयर है, दूसरी तरफ टीसीपी आईपी स्टैक है, ठीक है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। तो दिस इज अबाउट ओएसआई लेयर। एंड टीसीपी स्टैक, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क एंड फिजिकल। ये तो आपको लिनक्स में भी था, ठीक है। लिनक्स में भी है टीसीपी आईपी का second unit में। Yes, the TCP/IP stack is a recent development in traditional OSI. There have been series of modifications similar to machine-to-machine IoT. TCP/IP, which are predominantly used protocol, reduce the 7-layer architecture to 4-layer one. OSI 7-layer model was standardized by ISO. However, the functionality and features of the layers remain the same. तो अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जो OSI लेयर का बड़ा सा स्ट्रक्चर है 7 लेयर का, तो हमने जो TCP है, तो TCP में क्या किया है, वो जो OSI का 7 लेयर है उसको कट डाउन किया है, ठीक है। बट जो उसके इम्प्लीमेंटेशंस है या फिर फीचर्स आप बोल सकते हैं, तो सेम एज OSI लेयर, ओके। द okay, then amendments and additional have been made to the existing protocol and released as proprietary and open license version with the respect IoT. In the following image, we have added the most commonly used protocol and terms becomes across the IoT. Yes, आपको एक दूसरी इमेज शेयर करती हूँ। Yes. तो जो हम प्रोटोकॉल आईओटी में यूज़ कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे डायग्राम में दिए गए हैं, ठीक है। आपको क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन मैं बताती हूँ। जैसे होम, सिटी, पार्क, ट्रैकिंग, देन मतलब ये सारे एरियाज़ में हम जहाँ पे प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जिगबी प्रोटोकॉल है, देन MIWCOAP है, कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, MQTT है, ठीक है। मैसेज क्यू टेलीमेट्री प्रोटोकॉल, HTTP है। ये सब कहाँ पे हमने देखे हैं पहले? एसवाई में था आपको, फिजिकल कंप्यूटिंग एंड आईओटी, राइट। सेम थ्री में जो थर्ड यूनिट में है आईओटी एंड प्रोटोकॉल्स, तो हम आईओटी में कौन से प्रो, तो ये सब है उधर। XMPP है, HTTP है, COAP है, मैसेज को टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, TCP UDP है, राइट। वहाँ पे हमने ये सब प्रोटोकॉल्स देखे हैं। The role of advanced safe and locking mechanism in network data exchange is done by transport layer. Transport layer has to be embedded with efficient security features. Another feature is being responsible for effective bandwidth consumption and session maintenance. Is low powered and easily prone to attacks. ठीक है। तो जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या रहता है इसमें डेटा एक्सचेंज इज डन बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। तो जो डेटा एक्सचेंजिंग होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है ट्रांसपोर्ट लेयर। एप्लीकेशन डेवलप हैव टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल फॉर इफेक्टिव पावर एंड बैंडविड्थ प्रिजर्वेशन। TCP/IP protocol stack is the heart of internet and can be represented using a OSI 7-layer reference model as illustrated below. The top of the 3 layers are grouped together, which simplifies the model. TCP is used for most our human interaction. For example, web browsing है, जैसे email है. It provides the concept of flow control. फ्लो कंट्रोल कंसेप्ट गया है आपको कंप्यूटर नेटवर्क में। डेटा फ्लो के कौन से टाइप्स रहते हैं? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में सिर्फ डेटा सेंड होता है, रिसीव करता है। देन
हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, भी सेंड करेगा रिसीवर भी, बट नॉट एट सेम टाइम। और फुल डुप्लेक्स में सेम टाइम पे सेंडर भी डेटा सेंड कर सकता है, सेम टाइम पे रिसीवर भी डेटा सेंड कर सकता है। तो ये हमने डेटा फ्लो के टाइप्स देखे थे, राइट। हमने कंप्यूटर नेटवर्क में ये सारे कंसेप्ट हुए हैं, ओके। देन इट टीसीपी प्रोवाइड्स कंट्रोल, रीट्रांसमिशन, लॉस्ट पैकेट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ ट्रांसमिटेड पैकेट एंड लॉजिकल कनेक्शन। तो टीसीपी क्या करता है, जैसे फ्लो कंट्रोल मतलब डेटा का फ्लो, ओके। देन एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट कब देते हैं, जब डेटा रिसीवर के पास रिसीव होता है तो रिसीवर का काम है एक्नॉलेजमेंट देना, ठीक है, ओके। तो और वो जो एक्नॉलेजमेंट है तो वो सेंडर तक कैसे सेंड होंगी, तो थ्रू ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इट डिलीवर्स द मैसेज क्लाइंट टू द सर्वर, मतलब वो डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके। देन रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट पैकेट, अगर पैकेट कभी लॉस्ट होता है तो हमें क्या करना है, रीट्रांसमिशन करना है, तो ये भी एक फीचर टीसीपी प्रोवाइड करता है। TCP can be overkill the embedded system. This is why UDP, even if had long been relegated to network service such as DHCP and DNS, now finding a new home in sensor acquisition and remote control. UDP is better for real-time data application. It includes voice and video. The reason is that TCP retransmission features and packet acknowledgement are useless overhead for those applications. If piece of data not arrive at its destination in time, there is no point for its transmitting packet. It will arrive out of sequence and garble the message. When designing your IoT device, you must consider how will you connect to local network, to the internet. You can do so via gateway. You can build the functionality in the device itself. Many MCUs now have an integrated internet control which makes this easier task. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जो यूडीपी है वो रियल टाइम डेटा एप्लीकेशन के लिए यूजफुल है। तो इट इंक्लूड्स वॉइस एंड वीडियो। वॉइस मतलब क्या, आप गाने वगैरह सुनते हैं, ठीक है, तो वो उससे बोलते हैं हम ऑडियो या फिर वॉइस बोलते हैं। एंड वीडियो, यस। तो अभी अभी हमको यूडीपी इन डिटेल देखना है, ओके। यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। सो टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल एंड यूडीपी इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। इसका मतलब आप बता सकते हैं कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्शन ओरिएंटेड एंड व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्शन लेस? तो देखो टीसीपी जो है कनेक्शन ओरिएंटेड है, मतलब क्या होता है कि जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करता है, ओके। देन सर्वर अगर उसको रिस्पॉन्स देता है तो ही फिर कम्युनिकेशन वो चालू हो जाता है, ओके। एंड कनेक्शन लेस, वैसे यूडीपी क्या है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। तो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में क्या होता है, ऐसे रिक्वेस्ट वगैरह करनी नहीं पड़ती, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, देर इज नो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। डायरेक्ट जो है क्लाइंट डेटा सेंड कर सकता है, डायरेक्ट जो रिसीवर है रिसीव कर सकता है, या फिर रिसीवर जो है कुछ डेटा सेंड कर सकता है, ओके। यूडीपी यूज फॉर ईमेल एंड नॉर्मल पोस्ट। With mail or written message, you send your message, but you have no idea whether or not message was received. तो जैसे ईमेल है, देखो एग्जांपल आपका, आप मेल कर देते हैं, ठीक है। अभी शौकत ने सब जो मेल भेज दिया है मोहम्मद को, ठीक है, तो मोहम्मद कुछ उसको रिस्पांस नहीं भेजेगा कि हाँ मैं तैयार हूँ तो मुझे तू मैसेज कर दे, ठीक है, मैं या फिर मेल मुझे भेज दे, ओके। शौकत क्या है, उसके मन में आया, शौकत ने वो नोट्स उसको मेल कर दिए, ठीक है। तो इट इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, ओके। आपको समझा भी ये एग्जांपल से? With email or written message, you send your message, but you have no idea whether or not message was received. UDP does not correct or recover errors in the message. Any error detection and recovery is the responsibility of the receiving application. अब एक UDP का डायग्राम है, एक मिनट आपको दिखा। यस, ये देखो दो जैसे डब्बे बनाए हुए हैं। एक है सेंडिंग मैसेज विथ 4 ब्लॉक्स ऑफ डेटा यूजिंग यूडीपी एंड दूसरी जगह पे है ओनली 3 ब्लॉक्स रिसीव ऑर्डर नॉट गारंटी, ठीक है, 2 3 4, ओके।
ऐसे करने मतलब जा रहा है डेटा। दिस इज अ यूटीपी ट्रांसमिशन इलिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे देखो खाली 3 ब्लॉक रिसीव हुए हैं, उसकी एक की जो है गारंटी नहीं है प्रोटोकॉल। तो आपको पता नहीं है कि डेटा हमने सेंड ही रहा है या नहीं। ओके, एज देयर इज नो कनेक्शन सेटअप, UDP is faster than TCP. This results the less network traffic. As it doesn't hold the connection open, it doesn't consume resource on the receiving. Utility application like DNS, DHCP, RIP and other UDP ideal for sending via UDP. The use of UDP is expected IoT। तो यूडीपी में कौन सी भी कनेक्शन सेटिंग नहीं, इसलिए इसका रेट जो है ये फास्टर है। ओके ओके। किस टीसीपी ट्रांसफर, तो इसमें फर्स्ट क्या आएगा, इट इज ओरिएंटेड बिल्ड ऑन एरर रिकवरी एंड रिट्रांसमिशन। A TCP connection used to telephone connection. With a telephone connection, you first need to set up the connection by dialing the number, and once the calling party answers, you have both-way communication channel. With TCP, you set up a connection using three-way handshake as shown in below. तो जैसे कि मैंने बोला कि यूडी पे जो है कनेक्शन लेस है, ठीक है, मतलब यू हैव नो आइडिया कि जो आपका मैसेज भी है वो डिलीवर हुआ है या भी नहीं। मतलब हमने उसका ईमेल का एग्जांपल देखा था, और टीसीपी का जो है आप फ़ोन का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैं कॉल करूँगी, हेलो बिस्मा, यस आप बोलेंगे यस मैम बोलो, गुड मॉर्निंग मैं बोलूँगी गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो दिस इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट भेजती है, रिस्पॉन्स आता है, देन हमारा कम्युनिकेशन चालू होता है। तो दिस इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, बोथ वे कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, यस। तो जो टीसीपी है इसे हम थ्री वे हैंडशेक बोलते हैं। अभी क्यों बोलते हैं तो देखो, अभी आगे देखते हैं। यस, अभी यहाँ पे देखो टीसीपी थ्री वे हैंडशेकिंग। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। देन सिंक्रोनाइजेशन का एक्नॉलेजमेंट जा रहा है सेंडर को, ठीक है। देन फिर से सेंडर से रिसीवर तक एक्नॉलेजमेंट जा रहा है, इसलिए उसे बोलते हैं थ्री वे हैंडशेकिंग। A TCP transport takes care of errors in the link and application can be confident that the data received is error free। ओके, देन यहाँ पे देखो एक डायग्राम दिया है कि हम 4 पैकेट सेंड करें। सेम हमने यूडीपी में भी डायग्राम देखा, ठीक है, बट एक की जो गारंटी नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूजिंग दिस ऑल 4 ब्लॉक्स आर रिसीव एंड इन ऑर्डर, ठीक है, मतलब चारों के 4 ब्लॉक्स जो हमने भेजे थे पूरे रिसीव हो गए हैं। It is an application protocol not guaranteed message delivery. Sorry, need guaranteed message delivery. HTTP, POP3, FTP, SMTP, IMAP4 and may other common internet application protocol use TCP। जैसे जो TCP है HTTP में यूज होता है। देन पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल लिनक्स में हमने देखा, राइट, POP3, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेसिंग प्रोटोकॉल। ये सभी हमें हेडर की देखने हैं, मतलब TCP एंड UDP हेडर, तो उसकी लेंथ वगैरह क्या होती है इसके बारे में स्टडी है। TCP header 20 bytes considerably much smaller than UDP header 8 bytes. Both the UDP and TCP header contain 16-bit source and destination port fields। तो मैं तो बता दूँ आपको पहले कि जो हेडर डेटा हम बोलते हैं तो उसमें बेसिकली सोर्स एंड डेस्टिनेशन के एड्रेसेस रहते हैं। जैसे TCP हेडर है 20 बाइट्स एंड UDP हेडर है 8 बाइट्स।
देन अबाउट पोर्ट्स हम देखेंगे टीसीपी एंड यूडीपी पोर्ट्स. Both TCP and UDP protocols use ports, an application running on a computer using TCP port 80 and another application UDP port 80. Application address is effectively IP address plus protocol TCP or UDP plus port number. Topic is multipath TCP deployment. अभी मल्टीपाथ टीसीपी डिप्लॉयमेंट क्या है? तो मल्टीपाथ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल specified in RFC 6827 is the most recent extension to Venerable TCP. Each TCP connection is identified by port tuple, that is source address, destination address and source and destination port. तो जो टीसीपी कनेक्शन है वो आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है इनटू 4 टपल्स. तो कौन से उसमें है, जैसे सोर्स डेस्टिनेशन का एड्रेस है, ठीक है, मतलब सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस देन सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट, 4 हो गए. ओके. It was designed where host had a single network interface in single IP address. Once the TCP connection has been established, it is impossible to change any of the elements of 4 tuple without breaking the connection. A severe limitation in today's network for the following reasons. Many hosts are dual stack even if they have single interface, they have two addresses. There are different network paths between the pair of communicating hosts. Many hosts have several interfaces such as smartphone or tablets. There are growing number of mobile hosts on today's internet with address that can change from one wireless network to another. यस, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस बोले हैं, ठीक है. जैसे कि मेनी होस्ट आर ड्यूअल स्टैक, इफ दे हैव अ सिंगल इंटरफेस दे हैव टू और मोर एड्रेस, दे आर डिफरेंट नेटवर्क, तो डिफरेंट नेटवर्क में काम करते हैं, ठीक है. देन मेनी होस्ट हैव सेवरल इंटरफेस सच एज स्मार्टफोन है, टैबलेट है. देन दे आर ग्रोइंग अ नंबर ऑफ मोबाइल होस्ट टूडेज इंटरनेट. मोबाइल की जो ये है, मोबाइल यूजर्स तो इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है. तो मल्टीपार्ट टीसीपी दिस इज अ प्लेटफॉर्म. Multi-part TCP handles this issue by extending TCP to enable the end host to exchange data belonging one connection over different parts. To achieve this, multi-part TCP combines several TCP connections called subflows in RFC into a single multi-part TCP connection. तो ये जो मल्टी-पार्ट टीसीपी डिप्लॉयमेंट है ना, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये मल्टीपल टीसीपी कनेक्शन को इकट्ठा करता है, ठीक है. तो उससे क्या होगा कि जो मोबाइल यूज़र है, जैसे स्मार्टफोन यूज़ करे वाले जो यूज़र अलग है, इंटरनेट मतलब वो अलग अलग नेटवर्क यूज़ करे, तो उनको जो है हमको कवर अप करना है यूजिंग मल्टी पार्ट टीसीपी डिप्लॉयमेंट. Subflow starts with a three-way handshake, much like regular TCP connection. Main difference in synchronization packet contains NP-capable option that negotiate the use of multipath TCP and random keys. Once of the subflow has been established, either communicating host can create an additional subflow from any of its own address forward to any other address remote host by sending new SYN with the NP join option. Such a subflow can be created and terminated any time, which is very important for mobile hosts. Data can be sent over any of the subflows currently compose the multi-part TCP connection. If subflow fails, all the data that was transmitted over it has not yet been acknowledged will transmitted over the other subflows. Today there exist multiple independent interoperable implementation of multi-part TCP. The most widely used are iOS, LXUS, and Linux 3. Multi-part TCP is supported by load balancers, and there are implementation efforts in FreeBSD and Solaris.
FreeBSD and Solaris में open source free and open source software में देखा है, right? This article describes several commercial services that leverage the unique capabilities of multipath TCP. तो बेसिकली क्या है ये जो मल्टीपाथ टीसीपी डिप्लॉयमेंट है वो बेसिकली हम क्यों यूज़ कर रहे हैं तो ये जो है मल्टीपल टीसीपी को इकट्ठा करता है ताकि जो नंबर ऑफ यूजर्स मोबाइल के यूजर्स इंटरनेट यूजर्स जो बढ़ते जा रहे हैं तो उनको कवर अप करने के लिए उनमें सिंक्रोनाइजेशन के लिए